नमस्कार बच्चों, एक्सीलेंस एक्सप्लोर में आपका स्वागत है। बच्चों आज चैप्टर स्टार्ट करते हैं क्लास 10 का चैप्टर 7 निर्देशांक ज्यामिति कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। और बच्चों इसके अंदर हमने पहले 9th क्लास में पढ़ा था कैसे कि बच्चों सपोज करो यहाँ पे तुम्हें 2 और 3 दे रखा है। जो पहला जो एक्सिस होता है बच्चों क्या होता है, एक्स का होता है, दूसरा क्या होता है वाई। लेकिन बच्चों सपोज करो तुम्हें यहाँ पे 2,3 दे दे, एक दे दे -4,6। तो बच्चों ये एक्चुअल में है तो एक्स और वाई है, लेकिन यहाँ पे 2 दे रखे हैं तो एक का नाम दिया जाएगा x1 y1, दूसरे को क्या बोलेंगे x2 y2। तो यहाँ पे ध्यान रखना पहले वाला जो कोऑर्डिनेट होगा उसके अंदर एक होता है x1, दूसरा क्या होता है y1, और दूसरे ब्रैकेट के अंदर जो होगा एक होता है x2, एक होता है y2। एक तो बच्चों इस चैप्टर में हमें ये जानना है। एक दूसरा जानना है बच्चों स्क्वायर रूट निकालना। सपोज करो बच्चों यहाँ पे स्क्वायर रूट निकालना है किसका, 2 to 5 का। और बच्चों जब इसका स्क्वायर रूट निकालते हैं तो जो अंदर 2 to 5 है उसका फैक्टर एलसीएम निकाल दो। और 2 to 5 में किसका डिवाइड करना है बच्चों, 5 का। 5 4 या 25, यहाँ पे 9, यहाँ पे 3 और यहाँ पे 3। तो बच्चों 2 to 5 का इसको तोड़ के लिख दो। यहाँ पे कितना आएगा, 5 × 5 × 3 × 3। तो बच्चों यहाँ पे एक 5 का क्या बनना है, पेयर बनना है। तो जिसका पेयर बनता है उसको कहाँ लेते हैं बच्चों, बाहर लेते हैं। इसका भी क्या बन गया बच्चों, पेयर बन गया। इसको भी क्या लेंगे हम लोग, बाहर ले लेंगे। तो बच्चों इसका आंसर कितना आएगा, 15 इसका आंसर है। लेकिन बच्चों यहाँ पे तो इसका आंसर 15 आ गया, लेकिन सपोज करो कि यहाँ पे एक एलसीएम आया हमारे पास और उसके फैक्टर आए तुम्हारे पास 5 × 5 × 3 × 3 × 3। तो बच्चों इसका पेयर बन गया, कितना लेंगे बाहर 5। इसका पेयर बना, इसका कितना लेंगे 3, लेकिन इसका पेयर नहीं बना जिसको कहाँ रखते हैं, रूट के अंदर। तो बच्चों इसका आंसर आएगा 15√3। इसका मतलब बच्चों ये हुआ कि जिसका पेयर बनता है उसका एक नंबर डिजिट बाहर लेंगे, कितना 5। जिसका पेयर बनता है उसको बाहर लिया और जिसका पेयर नहीं बनेगा उसको रूट के अंदर ही रख देंगे। तो यहाँ पे बच्चों एक तो स्क्वायर रूट निकालना तुम्हें आना चाहिए, एक तुम्हें पता होना चाहिए कि x1 क्या है, y1 क्या है, x2 क्या है और y2 क्या है। एक आता है बच्चों सपोज करो यहाँ पे कि x1 तुम्हारे पास 4 है और x2 तुम्हारे पास कितना है बच्चों, -5। और हमें निकालना क्या है बच्चों, x2 - x1 निकालना पड़े। तो बच्चों x2 कितना है यहाँ पे, -5 और माइनस, और ये x1 कितना है, प्लस का। तो प्लस माइनस क्या हो जाएगा बच्चों, -4। तो यहाँ पे आंसर कितना आएगा बच्चों, यहाँ पे -9। ये तुम्हें आगे वाले क्वेश्चनों में दिखाई देगा। तो बच्चों स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। और क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में तुम्हारे पास यहाँ पे दे रखा है बच्चों, एक तो x1 दे रखा है, एक y1 दे रखा है, एक दे रखा है x2 दे रखा है, एक क्या दे रखा है बच्चों, यहाँ पे y2 दे रखा है। और बच्चों यहाँ पे हम किसका फॉर्मूला लगाएंगे, डिस्टेंस का। और डिस्टेंस का फॉर्मूला क्या होता है, x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर का। इसका क्या निकालेंगे बच्चों, स्क्वायर रूट निकालेंगे। तो बच्चों स्क्वायर रूट ऐसे की ऐसे, ब्रैकेट ऐसे कैसे लगा दो। x2 कितना है बच्चों, यहाँ पे लिख लो। पहले लिख लो कि x1 कितना है तुम्हारा 2 और y1 कितना है बच्चों यहाँ पे 3 और कोमा x2 कितना है बच्चों यहाँ पे 4 और y2 कितना है तुम्हारा यहाँ पे 1। तो बच्चों यहाँ पे हमें क्या निकालना है, x2 - x1। x2 कितना है तुम्हारे पास बच्चों यहाँ पे 4, x1 कितना है बच्चों यहाँ पे 2 और 2 किसका है, प्लस का। और प्लस माइनस क्या होगा यहाँ पे, -2 का होल स्क्वायर, प्लस की जगह प्लस। y2 कितना है बच्चों यहाँ पे 1 और y1 कितना है, y1 कितना है बच्चों यहाँ पे 3 और ये किसका है, प्लस का 3। प्लस के 3 को माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा बच्चों यहाँ पे -3 का स्क्वायर। तो बच्चों आगे निकालेंगे तो 4 - 2 यानी कि 2 का स्क्वायर प्लस यहाँ पे प्लस माइनस क्या होता है बच्चों, माइनस। तो यहाँ पे -2 का क्या आ जाएगा, स्क्वायर। अब बच्चों आपको स्क्वायर निकालना आना चाहिए। जैसे 2 का स्क्वायर निकाल दे तो 2 × 2 = कितना आता है बच्चों यहाँ पे 4। तो 2 का स्क्वायर कितना आएगा बच्चों यहाँ पे 4। लेकिन बच्चों यहाँ पे अगर -2 का स्क्वायर निकालना पड़े तो क्या लिखेंगे, -2 × -2। 2 को 2 से किया तो क्या है बच्चों 4 और माइनस को माइनस से किया तो क्या है बच्चों +4। तो इसका आंसर आगे जाके क्या है बच्चों, रूट के अंदर 8। अब बच्चों मैंने आपको रूट निकालना सिखाया है। रूट के अंदर जो 8 होता है उसका फैक्टर या एलसीएम निकाल दो। तो यहाँ पे कितना आया बच्चों, 8 में 2 का डिवाइड किया तो 4 आया, फिर 2 का दिया तो 2 आया, 2 2 जा 1 आया। तो बच्चों इसके अंदर क्या आया, 2 × 2 × 2। और बच्चों यहाँ पे इसका पेयर बन चुका है और जिसका पेयर नहीं बना उसको रूट के अंदर। तो इसका आंसर कितना है बच्चों, 2√2। अब बच्चों क्वेश्चन नंबर सेकंड इसी का। यहाँ पे बच्चों x1 कितना है तुम्हारे -5 और y1 कितना है बच्चों तुम्हारा 7 और x2 कितना है बच्चों -1 और y2 कितना तुम्हारा यहाँ पे 3। और बच्चों यहाँ पे हम फॉर्मूला क्या निकालना है, मुझे डिस्टेंस निकालनी है। डिस्टेंस का फॉर्मूला क्या होता है बच्चों, x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। डिस्टेंस स्क्वायर रूट ऐसे की ऐसे। बच्चों x2 कितना तुम्हारा यहाँ पे
माइनस का 1 और बच्चों x1 कितना तुम्हारा माइनस के 5 और ये माइनस के 5 इस माइनस से मल्टीप्लाई होंगे तो प्लस के 5 का क्या हो जाएगा स्क्वायर प्लस ब्रैकेट में ऐसे कैसे बच्चों y2 कितना है तुम्हारा 3 और y1 कितना है तुम्हारा 7 और ये प्लस के 7 इस माइनस से मल्टीप्लाई होंगे तो माइनस के 7 का स्क्वायर डिस्टेंस इज इक्वल टू आएगा बच्चों यहाँ पे माइनस प्लस क्या होता है माइनस होता है तो बच्चों यहाँ पे 4 का स्क्वायर आएगा प्लस 3 माइनस 7 क्या होता है बच्चों माइनस का 4 का स्क्वायर। तो आगे करेंगे बच्चों 4 का स्क्वायर कितना होता है यहाँ पे 16 और माइनस का 4 का स्क्वायर भी कितना होता है 16। तो ये रूट के अंदर क्या आएगा बच्चों 32 और रूट निकालने के लिए जो अंदर बैठा है उसके फैक्टर निकालेंगे 2 2 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 ये इसका आ जाएगा निकालना नहीं आता तो बच्चों यहाँ पे देखो यहाँ पे कितना आएगा 16 यहाँ पे 8 यहाँ पे 4 यहाँ पे 2 और यहाँ पे 1। तो बच्चों यहाँ पे देखोगे तो इस 2 का पेयर बन चुका है इसको बाहर लिया इसका बाहर लिया इसको भी और जो नहीं पेयर बना उसको अंदर रख दिया तो बच्चों आंसर कितना है इसका 4√2। अब बच्चों आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर इसका थर्ड है और थर्ड के अंदर बच्चों देखोगे यहाँ पे x1 कितना दे रखा है यहाँ पे a दे रखा है y1 कितना दे रखा है बच्चों यहाँ पे b दे रखा है और x2 कितना दे रखा है बच्चों यहाँ पे माइनस का a और y2 कितना दे रखा है बच्चों माइनस का b और बच्चों डिस्टेंस का फॉर्मूला क्या होता है x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर का क्या होता है बच्चों स्क्वायर रूट। तो x2 कितना है बच्चों यहाँ पे माइनस का a और x1 कितना है बच्चों यहाँ पे प्लस का a को माइनस करेंगे तो क्या आएगा बच्चों माइनस का a का स्क्वायर प्लस y2 कितना है बच्चों यहाँ पे माइनस का b और y1 कितना है बच्चों b प्लस का b और प्लस को माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे माइनस के b का स्क्वायर आएगा। तो बच्चों माइनस का a और माइनस का a क्या होता है माइनस का 2a का स्क्वायर प्लस माइनस के b माइनस के 2b का स्क्वायर ये क्या आ जाएगा स्क्वायर रूट के अंदर। अब बच्चों यहाँ पे माइनस 2a का स्क्वायर निकालेंगे तो क्या आएगा माइनस का 2a मल्टीप्लाई में माइनस का 2a 2 को 2 से किया तो कितना है बच्चों 4 a को a से किया तो कितना आया a स्क्वायर और माइनस को माइनस से मल्टीप्लाई किया तो क्या है बच्चों प्लस के 4a स्क्वायर। तो आगे क्या आएगा बच्चों यहाँ पे 4a स्क्वायर सेम यहाँ पे क्या आ जाएगा 4b स्क्वायर। आगे करेंगे तो बच्चों यहाँ पे 4 क्या आ जाएगा कॉमन आ जाएगा बच्चों यहाँ पे और कॉमन के बाद इसके बाद बचेगा क्या बच्चों a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर रूट के अंदर। तो बच्चों सार का तो एलसीएम हमें निकालना आता है 2 × 2 और ब्रैकेट के अंदर क्या था बच्चों a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर और जैसे इसको लिया तो 2 बाहर आया रूट के अंदर क्या बच गया बच्चों a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर ये क्या हो जाएगा इसका आंसर। क्वेश्चन नंबर सेकंड पे चलते हैं बच्चों और क्वेश्चन नंबर सेकंड में बोल रखा है बिंदुओं 0,0 और 36,15 के बीच की दूरी ज्ञात करो। यहाँ पे बच्चों आप देखोगे कि x1 कितना है बच्चों यहाँ पे 0 और y1 कितना है 0 और बच्चों यहाँ पे x2 कितना है 36 और y2 कितना है बच्चों यहाँ पे 15। फॉर्मूला सेम टू सेम d इज इक्वल टू क्या आएगा बच्चों x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर का क्या आएगा बच्चों स्क्वायर रूट और डिस्टेंस इज इक्वल टू रूट के अंदर ऐसे कैसे x2 कितना है बच्चों यहाँ पे 36 माइनस 0 का होल स्क्वायर प्लस y2 कितना है बच्चों यहाँ पे 15 माइनस 0 का होल स्क्वायर डिस्टेंस इज इक्वल टू आएगा बच्चों यहाँ पे 36 का स्क्वायर प्लस 15 का स्क्वायर। बच्चों आपको याद होना चाहिए कि 36 का स्क्वायर होता है बच्चों 1296 और 15 का स्क्वायर कितना होता है बच्चों 225। आगे बात करते हैं बच्चों 1296 और 225 को जब हम ऐड करेंगे तो कितना आएगा बच्चों 1521 और इसको किस में दे देंगे रूट के अंदर। और बच्चों ये रूट किसका होता है तो हम निकालेंगे यहाँ पे 1521 को किससे डिवाइड करेंगे बच्चों 3 से 3 5 जा यहाँ पे कितना आएगा 7 और यहाँ पे 3 1 जा 3 2 3 6 जा 18 3 9 जा 27 और यहाँ पे बच्चों कितना आएगा 13 और यहाँ पे 30। तो बच्चों इसको रूट के अंदर रखेंगे तो 3 × 3 × 13 × 13 इसका पेयर बना बच्चों बाहर 13 का पेयर बना इसको बाहर। तो बच्चों आंसर कितना है यहाँ पे 39। तो बच्चों इस क्वेश्चन का आंसर कितना आएगा यहाँ पे 39 इसका आंसर आएगा ध्यान रखना। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं बच्चों और नेक्स्ट क्वेश्चन है कि यहाँ पे क्या बिंदु 1,5 2,3 और माइनस के 2, माइनस के 11 एक कोलिनर यानी कि सररेखी है या नहीं। पहले बच्चों आपको पता होना चाहिए कि कोलिनर किसे कहते हैं। तो बच्चों यहाँ पे सपोज करो यहाँ पे 3 पॉइंट निकलेंगे यहाँ पे A, B और C। तो बच्चों यहाँ पे AB, BC और CA। तो बच्चों यहाँ पे जो AB होता है ये और ये क्या होता है बच्चों B और C
और बच्चों यहाँ पे ए बी प्लस बी सी इज इक्वल टू क्या आना चाहिए बच्चों, सी आना चाहिए। तो ए बी प्लस बी सी इज इक्वल टू क्या आना चाहिए यहाँ पे, सी ए। अगर आ रहा है तो कोलिनर में है, अगर नहीं आ रहा तो बच्चों ये कोलिनर के अंदर नहीं होगा। तो बच्चों सबसे पहले इससे यहाँ से हम स्टार्ट करते हैं, ए बी निकालते हैं। ए बी कैसे निकालेंगे बच्चों, यहाँ पे 1,5 है और 2,3 है, और x1 कितना है 1 और y1 कितना है यहाँ पे 5, x2 कितना है 2 और y2 कितना है तुम्हारे पास 3। और ए बी का मतलब डिस्टेंस निकालना है। डिस्टेंस का फॉर्मूला बच्चों x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर, यानी कि 2 माइनस 1 का होल स्क्वायर प्लस 3 माइनस 5 का होल स्क्वायर। तो बच्चों 2 में से 1 निकालो तो कितना बचेगा बच्चों, 1 का स्क्वायर प्लस 3 में से 5 निकालोगे तो -2 का स्क्वायर। 1 का स्क्वायर कितना होता है बच्चों 1, 2 का स्क्वायर कितना होता है 4। तो बच्चों इसका आंसर कितना है यहाँ पे, रूट के अंदर कितना है बच्चों 5। अब निकालेंगे हम बच्चों यहाँ पे बी और सी, यानी कि बी और सी। और बी और सी के लिए बच्चों x1 कितना है तुम्हारा 2 और y1 कितना है तुम्हारा 3, x2 कितना है बच्चों -2 और y2 कितना है तुम्हारा -11। और बच्चों हम क्या लिखेंगे, डिस्टेंस निकालेंगे। और डिस्टेंस का फॉर्मूला हमें पता है ही, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर का स्क्वायर रूट x2 माइनस x1। तो बच्चों ध्यान रखना यहाँ पे प्लस के 2 हैं और यहाँ पे माइनस के 2 हैं। तो माइनस के 2 और माइनस को x1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे -2 का होल स्क्वायर आ जाएगा बच्चों। y2 कितना है तुम्हारा -11 और माइनस यहाँ पे y1 को मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे -3 का होल स्क्वायर का क्या हो जाएगा बच्चों, रूट। -2 कितने होते हैं, -4 का स्क्वायर प्लस 11 -14 का स्क्वायर का क्या आएगा बच्चों, स्क्वायर रूट। आगे देखेंगे बच्चों 4 का स्क्वायर कितना होता है 16 और 14 का स्क्वायर होता है बच्चों 196 और दोनों को ऐड करोगे तो बच्चों कितना आएगा 212। एक आता है बच्चों ए बी निकाल लिया, बी सी निकाल लिया। अब हम क्या निकालेंगे बच्चों, यहाँ पे सी ए निकालेंगे। और सी ए निकालेंगे कैसे बच्चों, यहाँ पे देखोगे इससे और इससे निकालेंगे। तो यहाँ पे -2 और -11, यानी कि x1 कितना है -2 और y1 कितना है -11 है बच्चों यहाँ पे। तो x1 कितना है यहाँ पे -2 और y1 कितना है -11 और यहाँ पे x2 और बच्चों y2 लिखेंगे। x2 कितना है बच्चों यहाँ पे 1 और 5 कितना है 1 और 5 पर बच्चों फॉर्मूले में पुट करेंगे तो डिस्टेंस इज इक्वल टू क्या होता है x2 माइनस x1, यानी कि 1 में से -2 को माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा बच्चों यहाँ पे +2 का होल स्क्वायर आ जाएगा बच्चों, प्लस y2 माइनस y1 यानी कि 5 और यहाँ पे बच्चों 5 में से -11 को माइनस से तो क्या आएगा बच्चों +11 का स्क्वायर। आगे करेंगे बच्चों तो यहाँ पे 1 और 2 कितना हो जाएगा 3 का स्क्वायर प्लस 16 का स्क्वायर। 3 का स्क्वायर कितना होता है बच्चों 9 और 16 का स्क्वायर कितना होता है बच्चों 256 का स्क्वायर। यहाँ 256 इनको जोड़ेंगे तो कितना आएगा बच्चों 265। तो बच्चों ये ए बी जो है √5 और बी सी कितना है √212 और सी ए कितना है ये। तो यहाँ पे बच्चों ए बी जो है प्लस बी सी इन दोनों को ऐड किया तो सी ए के बराबर नहीं आएगा, तो ये कोलिनर नहीं है, सररेखी नहीं है। अब बच्चों क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की बात करते हैं हम लोग। जांच करना है कि ये समद्विबाहु त्रिभुज है या नहीं। तो बच्चों इसका सॉल्यूशन हम यहाँ पे करते हैं। यहाँ पे मैंने लिखा ए, यहाँ पे है बी और यहाँ पे क्या है सी। बच्चों ये क्या है यहाँ पे 5 माइनस के 2 और यहाँ पे कितना है बच्चों यहाँ पे 6,4 और बच्चों यहाँ पे कितना है 7 और -2। तो बच्चों हमें जांच करनी है कि इक्विलेटरल ट्रायंगल है या नहीं, यानी कि इक्विलेटरल नहीं बच्चों आइसोसेकल ट्रायंगल है या नहीं। इंग्लिश में से क्या कहते हैं बच्चों ISOCLES। ठीक है बच्चों, तो ये आइसोसेकल ट्रायंगल है या नहीं। आइसोसेकल से समद्विबाहु त्रिभुज किसे कहते हैं, जिसके अंदर दो भुजा क्या आती है बच्चों बराबर। तो बच्चों सबसे पहले मैं क्या निकालता हूँ ए बी निकालूंगा। ए बी में x1 कितना है बच्चों यहाँ पे 5 है, y1 कितना है यहाँ पे -2 है, क्या है बच्चों -2 और x2 कितना है बच्चों 6 और y2 कितना है यहाँ पे 4। और डिस्टेंस का फॉर्मूला यहाँ पे बच्चों क्या होता है x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर का स्क्वायर रूट। x2 कितना है 6 माइनस 5 का होल स्क्वायर प्लस बच्चों आगे क्या करेंगे हम लोग, आगे करेंगे इसके अंदर y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। y2 कितना है यहाँ पे 4 और y1 कितना है प्लस के क्या हो जाएंगे बच्चों, क्योंकि y1 कितना है -2 तो माइनस माइनस मल्टीप्लाई पे क्या हो जाएगा +2 का
स्क्वायर। तो बच्चों आप देख पा रहे हैं यहाँ पे कि यहाँ पे देखोगे तो यहाँ पे क्या हुआ बच्चों, 6 में से 5 निकालेंगे तो 1 का स्क्वायर हो जाएगा, प्लस 4 और 2 कितने होते हैं बच्चों, 6 का स्क्वायर। तो रूट में कितना आएगा बच्चों यहाँ पे 1 + 36। तो इसका आंसर कितना है बच्चों, रूट के अंदर 37। तो रूट ऑफ 37 आ गया। अब यहाँ पे बच्चों हम निकालेंगे क्या, ए बी निकाल लिया, अब निकालेंगे हम लोग क्या, बी सी। और बी सी के लिए बच्चों यहाँ से स्टार्ट करेंगे। x1 कितना है बच्चों यहाँ पे 6, y1 कितना है बच्चों यहाँ पे 4, और x2 कितना है बच्चों यहाँ पे 7, और y2 कितना है यहाँ पे -2। और बच्चों इस फॉर्मूले के अंदर रखेंगे तो डिस्टेंस निकालेंगे तो x2 कितना है 7, x1 कितना है -6 का स्क्वायर, प्लस y2 कितना है -2, और ये कितना है बच्चों प्लस का, तो प्लस को माइनस करेंगे तो -4 का स्क्वायर। 7 में से 6 निकाला, 1 का स्क्वायर आएगा बच्चों यहाँ पे, -4 -2 क्या आ जाएगा बच्चों, -6 का स्क्वायर का रूट आएगा बच्चों। 1 का स्क्वायर 1, -6 का स्क्वायर कितना होता है बच्चों 36। इसका आंसर कितना है बच्चों, रूट ऑफ 37। यहाँ पे हमने क्या निकाल लिया बच्चों, ए बी और बी सी में निकाल लिया। अब हमें क्या निकालना है बच्चों, सी ए निकालना है। और सी ए की लाइन कौन सी है बच्चों, यहाँ पे देखोगे यहाँ से ये वाली लाइन है, यहाँ से ये वाली। तो 7 कोमा -2, 7 कोमा -2 है। ऊपर कितना है बच्चों, 5 कोमा -2। तो 5 कोमा -2, 7 कोमा -2। तो यहाँ पे बच्चों डिस्टेंस का फॉर्मूला लगाएंगे तो ये क्या है बच्चों, x1, ये क्या है y1, ये क्या है बच्चों x2, ये क्या है बच्चों y2। तो x2 - x1 का होल स्क्वायर। तो बच्चों यहाँ पे आराम से लिख सकते हैं, सही से लिख दो 5 कोमा -2। तो 5 में से बच्चों जब हम किसको माइनस करेंगे, यहाँ पे 5 में से 7 को माइनस करेंगे तो 5 - 7 का होल स्क्वायर, प्लस -2 और ये +2 का क्या हो जाएगा बच्चों, होल स्क्वायर। और इसका क्या निकालेंगे बच्चों, रूट निकालेंगे। तो 5 में से -7 निकालेंगे तो बच्चों -2 का स्क्वायर प्लस 0 का स्क्वायर। -2 का स्क्वायर कितना आएगा, 4 का स्क्वायर। ये कितना आएगा बच्चों यहाँ पे 2। तो बच्चों यहाँ पे तुमने देखा कि यहाँ पे 2 साइड क्या है बच्चों, इक्वल है, और तीसरी साइड इक्वल नहीं है। तो बच्चों ये क्या हो जाएगा, इक्विलेटरल ट्राइंगल होगा। तो इसका आंसर क्या आएगा बच्चों, यस। अब बात करते हैं बच्चों यहाँ पे इसकी, और ये क्वेश्चन नंबर आ चुका है बच्चों, कौन सा, क्वेश्चन नंबर 6। और क्वेश्चन नंबर 6 में कह रहा है बच्चों कि नेम यहाँ पे 1 2 3 4। तो यहाँ पे बच्चों तुम्हें 4 पॉइंट दे रखा है, और चारों पॉइंटों का तुम्हें लिखना पड़ेगा ए बी सी और डी। और ए बी का पॉइंट है बच्चों -1 कोमा -2, और बच्चों यहाँ है 1,0, यहाँ पे -1 कोमा 2, और यहाँ पे कितना है बच्चों -3,0। तो बच्चों हमें सबसे पहले यहाँ निकालना पड़ेगा एक तो ए बी, फिर एक निकालेंगे बच्चों यहाँ पे बी सी। काफ़ी स्पेस है यहाँ पे, इजीली निकल जाएगा। तो ए बी में हमने किस किस को लिया बच्चों, -1 और -2, और यहाँ पे 1 और 0। एक बार फॉर्मूला लिख देता हूँ, x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर का क्या निकालेंगे, रूट निकालेंगे जब डिस्टेंस निकालते हैं। यहाँ पे बच्चों जब डिस्टेंस निकालेंगे तो x2 कितना है बच्चों यहाँ पे 1, -x1 कितना है बच्चों -1 है। यहाँ पे क्या है बच्चों, ये x2 है, और ये क्या है बच्चों x1। तो 1 और ये -1, तो -1 क्या हो जाएगा, +1 का स्क्वायर, प्लस y2 कितना है बच्चों 0, और y1 कितना है -के, तो माइनस ये से हो जाएगा, तो क्या आ जाएगा बच्चों +2। इसको निकालोगे बच्चों तो 1 + 1 2 का स्क्वायर आ जाएगा, और यहाँ पे 0 + 2 का स्क्वायर आ जाएगा। तो बच्चों क्या आएगा यहाँ पे 2 का स्क्वायर 4 + 2 का स्क्वायर 4, तो कितना आएगा, √8। और √8 को कहते हैं बच्चों हम 2 × 2 × 2, और यहाँ पे बच्चों 2 का पेयर बनेगा, तो आंसर कितना आएगा 2√2। तो ये बच्चों किसकी वैल्यू है हमारे पास, ए बी की। अब बच्चों इसकी वैल्यू आ गई हमारे पास कितनी, 2√2 के अंदर आ गई है। अब हम निकालेंगे बच्चों यहाँ पे सेकंड पे किसकी, बी और सी की वैल्यू। और बच्चों बी सी के लिए बी का पॉइंट कितना है 1,0, और सी का कितना है बच्चों -1,2। और बच्चों यहाँ पे हम बात करेंगे तो डिस्टेंस निकालेंगे तो x2 - x1 का होल स्क्वायर, -1 और -1 का होल स्क्वायर, प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर का क्या लगा देंगे बच्चों, रूट। -1 -2 का स्क्वायर, प्लस 2 - 0 2 का स्क्वायर सेम आ जाएगा बच्चों यहाँ पे, -2 का स्क्वायर 4, 2 का स्क्वायर 4। इसका भी कितना है बच्चों यहाँ पे √8, वैल्यू आएगी 2√2। तो बच्चों इसकी वैल्यू भी कितनी है 2√2। अब बात करेंगे बच्चों हम किसकी, सी और ए की। और सी के लिए बच्चों -1,2, और यहाँ पे कितना है बच्चों -3,0। और यहाँ पे डिस्टेंस निकालेंगे x2 - x1 -3, और ये -1 है, प्लस का क्या हो जाएगा बच्चों, मल्टीप्लाई होकर प्लस का हो जाएगा, प्लस 0 - 2 का क्या कर देंगे स्क्वायर, और यहाँ पे क्या लगा देंगे रूट। -3 प्लस का 1 कितना होता है बच्चों, -2 का स्क्वायर, प्लस -2 ऐसे कैसे आ जाएगा, इसका रूट निकल जाएगा।
2 का स्क्वायर 4, 2 का स्क्वायर 4, 4 4 कितना होता है 8, आंसर आएगा बच्चों यहाँ पे 2√2। तो इसकी वैल्यू भी कितनी है बच्चों 2√2, यहाँ पे भी 2√2, यहाँ पे भी 2√2। अब लास्ट बचा हमारे पास ए बी बी सी सी आ गया। अब हमें निकालना है बच्चों यहाँ पे क्या निकालना है डी और ए, और डी की वैल्यू कितनी है बच्चों यहाँ पे -3, और ए की वैल्यू कितनी है बच्चों यहाँ पे -1, तो बच्चों यहाँ पे x2 -x1 करोगे, डिस्टेंस निकालोगे तो -1 को -3 माइनस का, तो यहाँ पे माइनस का साइन होता है, माइनस का माइनस क्या हो जाएगा प्लस, प्लस -2 -0 का क्या हो जाएगा स्क्वायर, और यहाँ लगा देंगे ये -1 प्लस का 3 क्या होता है बच्चों 2 का स्क्वायर, प्लस -2 का स्क्वायर, याद आएगा बच्चों 2 का स्क्वायर 4 -2 का स्क्वायर 4, आंसर कितना आएगा √8, आंसर आएगा बच्चों 2√2। तो बच्चों ये सारी की सारी क्या आ गए बराबर, तो इसको हम बोलेंगे बच्चों क्या स्क्वायर, क्योंकि जिसकी ऑल साइड इक्वल होती है उसे हम क्या कहते हैं बच्चों वर्ग कहते हैं। तो बच्चों क्वेश्चन नंबर 7 पे चलते हैं। एक्स एक्सिस पर वह बिंदु ज्ञात करो। तो बच्चों जब एक्स एक्सिस की वैल्यू आई तो एक्स की वैल्यू एक्स होती है बच्चों, वाई की वैल्यू क्या होती है 0, पर वह बिंदु ज्ञात करना है। 2 बिंदु दे रखे हैं बच्चों, एक तो दे रखा है 2, -5, एक दे रखा है बच्चों -2,9 दे रखा है बच्चों। दोबारा देखो बच्चों यहाँ पे जब एक्स एक्सिस की वैल्यू आती है तो एक्स की वैल्यू एक्स, वाई की वैल्यू 0 होती है, और वाई एक्सिस की बात है तो वाई की वैल्यू वाई, एक्स की वैल्यू क्या हो जाएगी 0। जो ये जो पॉइंट है ना बच्चों, इन 2 पॉइंटों से क्या समान दूरी पर है, मतलब ये वाली डिस्टेंस ओ, इसका नाम ए, इसका नाम बी, इसका मतलब बच्चों यहाँ पे ओ ए बराबर क्या है ओ बी, क्योंकि इसने कहा समदूरस्थ इक्वी डिस्टेंस यानी कि समान दूरी पर स्थित है। तो बच्चों हम ओ ए निकालेंगे, ओ बी निकालेंगे, और दोनों को क्या कर देंगे बराबर। यहाँ पे बच्चों ओ ए निकालना है, ओ ए में x2 -x1 वाला फॉर्मूला लगाएंगे, तो 2 - x का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 यानी कि -5 और 0 का होल स्क्वायर का लगा देंगे रूट। इसके बराबर करना है किसको बच्चों हमें OB को। OB में क्या है बच्चों यहाँ पे -2 है, और ये बच्चों क्या है यहाँ पे -2 - x, तो -2 - x का होल स्क्वायर प्लस 9 - 0 का होल स्क्वायर, इसका क्या आ जाएगा बच्चों रूट। बच्चों आपको पता होना चाहिए रूट क्या हो गया कैंसिल, तो बच गया क्या हमारे पास 2 - x का होल स्क्वायर प्लस -5 में से 0 तो -5 का स्क्वायर, और -2 - x का होल स्क्वायर प्लस यहाँ पे क्या बचा बच्चों 9 का स्क्वायर। तो बच्चों यहाँ पे फॉर्मूला लगेगा a - b का होल स्क्वायर। तो बच्चों a - b का होल स्क्वायर होता है a स्क्वायर माइनस का 2ab प्लस b स्क्वायर। यहाँ पे a का स्क्वायर यानी कि 2 का स्क्वायर 4, -2 की जगह 2, a की जगह क्या है 2, और b की जगह क्या है बच्चों यहाँ पे x, प्लस b का स्क्वायर, b कितना है बच्चों x, तो यहाँ पे क्या कर देंगे x स्क्वायर, और -5 का स्क्वायर कितना होता है बच्चों 25। सेम टू सेम यहाँ करना है बच्चों, -2 का स्क्वायर क्या आएगा बच्चों 4, -2 की जगह 2, a की जगह यहाँ पे -2 है, और b की जगह क्या है बच्चों x, प्लस x का स्क्वायर, ऐसे कैसे 9 का स्क्वायर क्या आएगा बच्चों यहाँ पे 81। आगे करेंगे बच्चों यहाँ पे 4 का 4, 2 2 जब 4 को x करेंगे तो बच्चों -4x प्लस x स्क्वायर प्लस 25 बराबर में क्या आएगा बच्चों यहाँ पे 4 का 4, 2 को 2 से 4x आएगा यहाँ पे बच्चों, लेकिन माइनस माइनस प्लस, और ये प्लस तो क्या आएगा बच्चों प्लस के 4x आएंगे। आगे क्या आएगा बच्चों यहाँ पे प्लस का x स्क्वायर और प्लस का 81। आगे देखो बच्चों प्लस के 4 और प्लस के 25 कितने हो गए प्लस के 29, -4x प्लस x स्क्वायर बराबर 81, और 4 कितने होते हैं बच्चों यहाँ पे 85 प्लस 4x प्लस x स्क्वायर। आगे करेंगे बच्चों यहाँ पे, तो यहाँ पे अगर बच्चों करेंगे तो 29 - 4x प्लस x स्क्वायर, इधर आएगा तो बच्चों माइनस का 85 प्लस के बच्चों प्लस के नहीं होंगे यहाँ पे, ये प्लस का हुआ माइनस का, ये प्लस का क्या हो जाएगा माइनस के 4x और माइनस का x स्क्वायर बराबर 0, प्लस का x स्क्वायर माइनस का x स्क्वायर कैंसिल, माइनस के 4 माइनस का 8x आ जाएगा बच्चों, और यहाँ पे बच्चों माइनस का 85 प्लस का 29, तो बच्चों 85 में से 29 माइनस करोगे तो बच्चों कितना आएगा यहाँ पे 56, और ये बच्चों किसका आएगा 56 माइनस का 56 आएगा, और बच्चों बराबर में क्या कर देंगे 0, तो माइनस का 8x इज इक्वल टू कितना आएगा बच्चों यहाँ पे 56, और बच्चों जब x निकालेंगे तो 56/8 कितना आएगा यहाँ पे माइनस का 7, क्योंकि माइनस साइन में बचा हुआ है। तो x की वैल्यू कितना आएगी बच्चों यहाँ पे -7 वैल्यू आएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं बच्चों, y का वह मान ज्ञात करो जिसके लिए बिंदु P और Q के बीच की दूरी क्या है बच्चों 10 है। तो बच्चों यहाँ पे डिस्टेंस का फॉर्मूला लगेगा x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस
y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर का स्क्वायर रूट। और बच्चों डिस्टेंस कितनी दे रखी है 10, तो 10 की 10 बराबर रूट के अंदर बच्चों रूट आएगा। x2 कितना है बच्चों यहाँ पे 10, माइनस की नहीं रखेंगे, पहले साइन नहीं लगाते, 10 की 10, उसमें क्या करना है प्लस के 2, प्लस के 2 को माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस के 2 का स्क्वायर प्लस y2 कितना है बच्चों यहाँ पे y2 की जगह y है और y2 माइनस y1 कितना है माइनस का 3, माइनस के 3 को माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस का 3 का होल स्क्वायर। अब बच्चों हमें स्क्वायर रूट को हटाना है। अगर मैं इसका स्क्वायर करूंगा और इसका स्क्वायर करूंगा तो बच्चों जब रूट का स्क्वायर करता हूं रूट से तो इसका मतलब रूट क्या हो जाता है हट जाता है। जैसे रूट 3 को रूट 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा बच्चों यहाँ पे 3। यहाँ पे बच्चों आपको दे रखा है 10-2 डिस्टेंस का। बच्चों जब इसका स्क्वायर करते हैं हम लोग तो बच्चों जब हम इसका स्क्वायर करते हैं तो इसका रूट क्या हो जाएगा हट जाएगा। रूट को रूट से मल्टीप्लाई करते हैं तो बच्चों रूट क्या हो जाता है हट जाता है। तो बच्चों इसका रूट क्या तो कितना है 100 और ये क्या हो गया बच्चों यहाँ पे 8 का स्क्वायर ये रूट हट चुका है प्लस y प्लस 3 का क्या हो जाएगा बच्चों होल स्क्वायर। तो 100 इज इक्वल टू 8 का स्क्वायर क्या होता है बच्चों 64 प्लस इसका स्क्वायर करेंगे तो बच्चों y का स्क्वायर 3 का स्क्वायर 9 प्लस 2 इंटू a इंटू क्या आ जाएगा बच्चों यहाँ पे b, क्योंकि a प्लस b का होल स्क्वायर होता है बच्चों a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर। आगे करेंगे बच्चों यहाँ पे 64 प्लस y स्क्वायर प्लस 9 और ये बच्चों मल्टीप्लाई होगा तो क्या आएगा बच्चों प्लस के 6y। यहाँ पे कितना है बच्चों यहाँ पे 9 है। अब बच्चों 64 में 9 ऐड करेंगे तो कितना आएगा बच्चों यहाँ पे 73 प्लस y स्क्वायर प्लस 6y आएगा बच्चों यहाँ पे। और बच्चों जब यहाँ पे 64 प्लस 9 73 हो चुका है, यहाँ पे कितना है 100 तो 73 इधर आएगा तो माइनस के 100 प्लस y स्क्वायर प्लस 6y और इसके बराबर क्या है बच्चों 0। अब बच्चों आगे देखोगे तो यहाँ पे 73 यहाँ पे 80 और 20 प्लस y स्क्वायर प्लस 6y बचा है तो इसको सही से लिखेंगे बच्चों, लेकिन ये माइनस का आएगा तो यहाँ पे इसको सही से लिखेंगे तो y स्क्वायर प्लस 6y माइनस का 27 इज इक्वल टू क्या आएगा बच्चों यहाँ पे 0। तो बच्चों यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे तो बच्चों y स्क्वायर ऐसे कैसे प्लस के 9y माइनस के 3y तो क्या आएगा 6 और मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस का 27। y को मान लिया तो क्या बच्चों यहाँ पे ये y प्लस 9 यहाँ पे माइनस का 3 रो यहाँ पे क्या बचेगा बच्चों y प्लस के 3 y प्लस यहाँ पे क्या बचेगा बच्चों 9 तो माइनस के 3 को इससे करेंगे तो माइनस का 3y प्लस माइनस क्या आ जाएगा बच्चों। तो इसके दो आंसर आएंगे, एक तो y प्लस 9 आएगा, एक आएगा बच्चों y माइनस 3। तो y इज इक्वल टू क्या आएगा, एक तो माइनस के 9, एक आएगा बच्चों y इज इक्वल टू 3। तो हमें क्या चाहिए बच्चों यहाँ पे y की वैल्यू चाहिए और y की वैल्यू 3 और माइनस के 9 आ रही है। यहाँ पे कितनी आ रही है 3 और माइनस के 9। अब बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन भी इजी है यहाँ पे बच्चों। यहाँ पे सेम टू सेम क्वेश्चन था। यहाँ पे यदि Q बिंदु P और Q से समदूरस्थ है तो x का मान ज्ञात करो। तो बच्चों सेम टू सेम क्वेश्चन है। यहाँ पे इसका सॉल्यूशन बहुत ईजी है बच्चों। इसका सॉल्यूशन कैसे ईजी है, यहाँ पे Q पॉइंट दे रखा है, इसकी वैल्यू दे रखी है 0 और 3 और यहाँ पे 2 पॉइंट दे रखे होंगे बच्चों। यहाँ पे एक तो P और एक दे क्या रखा है A। तो यदि Q बिंदु P और R यानी कि P की वैल्यू कितने बच्चों यहाँ पे 5 माइनस के 3 और R की वैल्यू कितनी है बच्चों x 6 और इससे क्या है बच्चों समदूरस्थ है। तो इसका मतलब हमें ये और ये दूरी क्या है बच्चों बराबर। तो यहाँ पे OP बराबर क्या है बच्चों यहाँ पे OR। क्या है बच्चों यहाँ पे OP बराबर क्या है यहाँ पे OR है। तो बच्चों हमें क्या निकालना पड़ेगा यहाँ पे पहले OP और क्या निकालना पड़ेगा यहाँ पे OR। तो बच्चों यहाँ पे दिक्कत नहीं आएगी, आराम से निकाल सकते हो। तो OP जब निकालते हैं तो क्या होगा बच्चों 5 माइनस 0 का होल स्क्वायर प्लस माइनस के 3 में से प्लस के 1 करेंगे तो माइनस का 1 का होल स्क्वायर बराबर OR x माइनस 0 का होल स्क्वायर प्लस y2 6 माइनस 1 का होल स्क्वायर। और बच्चों इसके भी रूट है, इसके भी रूट है, रूट से रूट क्या हो गया बच्चों कैंसिल। तो बच्चों यहाँ पे देखोगे तो 5 का स्क्वायर कितना होता है बच्चों यहाँ पे 25 प्लस माइनस के 3 माइनस का 1 यानी कि माइनस का 4 और माइनस का 4 का स्क्वायर आएगा बराबर यहाँ पे क्या आएगा बच्चों एक्स स्क्वायर। और यहाँ पे कितना आएगा बच्चों यहाँ पे क्या है 6 माइनस 1, 6 माइनस 1 है बच्चों 6 माइनस 1 तो कितना आएगा यहाँ पे प्लस के 5 का स्क्वायर। तो यहाँ पे कितना है बच्चों 25 प्लस माइनस के 4 का स्क्वायर 16 बराबर एक्स स्क्वायर प्लस 25। इसके बाद बच्चों 25 और 16 कितने होते हैं 41 इज इक्वल टू क्या है बच्चों एक्स स्क्वायर प्लस 25। तो बच्चों यहाँ पे जो OP की वैल्यू निकली है वो रूट के अंदर बता सकते हो 41 और ये निकली है बच्चों एक्स स्क्वायर प्लस 25 और रूट से रूट क्या हो गया था बच्चों हट चुका था पहले ही। तो बच्चों यहाँ पे 41 इज इक्वल टू क्या आया एक्स स्क्वायर प्लस 25। और बच्चों जब हम एक्स स्क्वायर निकालेंगे तो 41 माइनस 25 आएगा। कितना आएगा बच्चों यहाँ पे 41 माइनस के
25 और 41 में से जब 25 निकालेंगे तो एक्स स्क्वायर कितना आएगा बच्चों यहाँ पे 16 और एक्स की वैल्यू कितना आएगी बच्चों यहाँ पे प्लस माइनस 4, यानी कि एक्स की वैल्यू 4 और माइनस के 4 आएगी। अब बच्चों यहाँ पे एक लास्ट क्वेश्चन बचा है तुम्हारा, क्वेश्चन नंबर 10, और क्वेश्चन नंबर 10 इजी है बच्चों। यहाँ पे बिंदु दे रखा है एक्स वाई बिंदुओं से समदूरस्थ है। तो बच्चों सेम टू सेम क्वेश्चन है, यहाँ पे क्या लिखोगे एक्स और वाई, और यहाँ पे क्या लिखोगे बच्चों बिंदु दे रखे 3,6 और यहाँ पे दे रखा है माइनस के 3,4, और यहाँ पे बच्चों एक रिलेशन बनेगा, उसको इजीली कर लेना। यहाँ पे हमें निकालना है समदूरस्थ है, तो बच्चों इसमें से इसको माइनस करेंगे तो क्या आएगा बच्चों 3 माइनस एक्स का होल स्क्वायर प्लस 6 माइनस वाई का होल स्क्वायर इज इक्वल टू, यहाँ पे क्या आएगा बच्चों 3 माइनस एक्स का, यहाँ पे भी बच्चों 3 6 है, यहाँ पे बच्चों माइनस का 3 है, तो माइनस का 3 माइनस का एक्स का होल स्क्वायर प्लस 4 माइनस वाई का होल स्क्वायर इजीली निकाल सकते हो। इसका भी क्या है बच्चों रूट है, इसका भी क्या है रूट, रूट से रूट क्या हो जाता है कैंसिल। यहाँ पे क्या बच्चों 3 माइनस एक्स का होल स्क्वायर, ठीक, ए माइनस बी का होल स्क्वायर, तो इसको करेंगे तो बच्चों क्या आएगा 9 माइनस 2 इंटू ए कितना है 3, एक्स कितना है एक्स प्लस एक्स का स्क्वायर आएगा बच्चों। यहाँ पे सेम टू सेम अगर बात करें तो इसको यहाँ पे इसका भी करेंगे बच्चों, तो प्लस 6 का स्क्वायर 36 माइनस का 2 इंटू 6 की जगह 6, बी की जगह कितना वाई प्लस वाई का स्क्वायर, तो इसको पहले सोल्यूशन कर सकते हैं, इसको बाद में करेंगे। तो 9 माइनस यहाँ पे कितना है 6x प्लस एक्स स्क्वायर प्लस के क्या है बच्चों 36, और इसको जब मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आएगा बच्चों प्लस के 12y प्लस के वाई स्क्वायर। तो इसको आराम से सोल्यूशन करेंगे बच्चों। यहाँ पे प्लस के 9 प्लस के 36 कितने हो गए प्लस के 45 माइनस के 6x, और बच्चों यहाँ पे x की कोई वैल्यू है नहीं, तो यहाँ पे क्या आएगा बच्चों यहाँ पे माइनस का 6x प्लस एक्स स्क्वायर प्लस का क्या है बच्चों 12y और प्लस का क्या है यहाँ पे y का स्क्वायर। तो यहाँ पे क्या हुआ बच्चों, यहाँ पे 3 का 9 का 9, यहाँ पे माइनस का 6 है, प्लस का क्या हुआ बच्चों एक्स स्क्वायर, 36 का ऐसे कैसे बोलो 6 को 2 से किया तो बच्चों यहाँ पे क्या आएगा माइनस के 12, क्या है बच्चों यहाँ पे माइनस के 12 y आ चुका है प्लस y का स्क्वायर ऐसे कि ऐसे। अब बच्चों ये तो इधर वाले का सॉल्यूशन आया है, किसका यहाँ पे इसका मान लो ओ ए और बी का, यानी कि ओ ए की वैल्यू आई है। अब बच्चों मैं किसकी वैल्यू निकालता हूँ ओ बी की, और ओ बी बच्चों ये रहा माइनस के 3 माइनस का एक्स स्क्वायर, माइनस का 3 का स्क्वायर कितना होता है बच्चों यहाँ पे प्लस के 9, और बच्चों यहाँ पे माइनस के 2, ए की जगह क्या आएगा यहाँ पे माइनस का 3 और बी की जगह क्या आएगा यहाँ पे बच्चों एक्स का एक्स है, प्लस एक्स का स्क्वायर क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर, आगे करेंगे तो बच्चों यहाँ पे क्या आएगा प्लस, और यहाँ पे कितना है बच्चों यहाँ पे कितना है यानी कि 3 माइनस एक्स का होल स्क्वायर 6 माइनस यहाँ पे बच्चों माइनस के 3 माइनस एक्स, तो यहाँ पे कितना है बच्चों यहाँ पे माइनस के 3 माइनस एक्स का होल स्क्वायर कर दिया मैंने, ये भी कर दिया बच्चों 6 माइनस वाई, यहाँ पे है बच्चों माइनस के 3 माइनस के एक्स, यहाँ पे बच्चों 4, ठीक है बच्चों। तो बच्चों यहाँ पे 4 का स्क्वायर कितना होगा बच्चों 16 माइनस 2 इंटू ए की जगह कितना है बच्चों यहाँ पे 4, बी की जगह कितना है यहाँ पे y प्लस बी का स्क्वायर यानी कि y का स्क्वायर, ये वाला आने वाला है बच्चों। दोबारा एक बार चेक कर लो बच्चों, माइनस का 3 का स्क्वायर यहाँ पे 9 आएगा, माइनस का 2 इंटू ए कितना है माइनस का 3, बी कितना है यहाँ पे x प्लस एक्स का स्क्वायर, सेम 4 का स्क्वायर y का स्क्वायर माइनस के 2 इंटू 4y। इसका सॉल्यूशन करेंगे बच्चों तो यहाँ पे आएगा माइनस के 9, और बच्चों इसको मल्टीप्लाई करोगे तो 3 दूनी 6x, लेकिन ये प्लस के 6x आएंगे क्योंकि माइनस माइनस क्या हो गया प्लस, आगे क्या आएगा बच्चों यहाँ पे प्लस का एक्स स्क्वायर, आगे क्या है बच्चों यहाँ पे प्लस के 16, इसको करोगे बच्चों 2 चौक 8y यानी कि माइनस के 8y प्लस का क्या आएगा बच्चों वाई स्क्वायर। बच्चों आगे तुम देखोगे तो यहाँ पे 9 और 16 4 20 25 हो गए बच्चों, यहाँ पे 25 प्लस 6x प्लस एक्स स्क्वायर माइनस के 8y प्लस के वाई स्क्वायर, इन दोनों को क्या करना है बच्चों बराबर करना है। हमने देखा बच्चों 45 माइनस का 6x प्लस एक्स स्क्वायर माइनस के 12y प्लस के वाई स्क्वायर बराबर में कितना आएगा बच्चों यहाँ पे 25 प्लस के 6x प्लस का एक्स स्क्वायर माइनस के 8y प्लस के वाई स्क्वायर। और बच्चों जब हम सबको इधर ला के बराबर में 0 करते हैं तो रिलेशन देखते हैं कैसा बनता है। या बच्चों यहाँ पे देखो माइनस का 6x ऐसे कैसे रखो, प्लस का एक्स स्क्वायर ऐसे कैसे, माइनस का 12y ऐसे कैसे, वाई का स्क्वायर ऐसे के, प्लस के 6x इधर आएंगे तो बच्चों माइनस के 6x, प्लस का एक्स स्क्वायर इधर आएगा तो बच्चों माइनस का एक्स स्क्वायर, प्लस के 8y इधर आएगा तो माइनस का आएगा तो इधर प्लस का हो जाएगा, यहाँ पे क्या हो जाएगा माइनस का y हो जाएगा 25, ऐसे इस नंबर को उधर भेज देंगे तो बच्चों माइनस का ये माइनस का क्या आएगा यहाँ पे 45, ठीक है बच्चों। तो यहाँ पे कितना है माइनस का 45, ये नंबर को उधर भेज दिया, बाकी यहाँ पे बच्चों यहाँ पे माइनस का 6x और माइनस का 6x कितना हो बच्चों माइनस के 12x,
प्लस के एक्स माइनस के एक्स क्या हो गए, कैंसिल। माइनस के 12 और प्लस के 8 कितने होते हैं बच्चों, माइनस के 4 वाई होते हैं। प्लस का वाई स्क्वायर माइनस का वाई स्क्वायर क्या हो गया बच्चों, कैंसिल। और आगे क्या बच्चों, 25 में से 45 निकाला तो बच्चों को कितना बच गया, माइनस के 20। तो बच्चों आप देखोगे यहाँ पे, तो बच्चों कितना आ रहा है यहाँ पे, ये माइनस माइनस सारा आ रहा है बच्चों यहाँ पे, ठीक है बच्चों। तो सारे प्लस भी कर सकते हैं, 4 कॉमन भी ले सकते हैं बच्चों। तो अगर हमने 4 कॉमन लिया तो बच्चों यहाँ पे कितना आएगा, 3x माइनस के कितना कॉमन लिया, 4। और यहाँ पे कितना बच्चों y, और यहाँ पे कितना बच्चा, माइनस के 5। और इसको सबको प्लस भी कर सकते हो। तो यहाँ पे 3x प्लस वाई इज इक्वल टू क्या है बच्चों, 5। तो ये इसका क्या हो जाएगा बच्चों, आंसर। तो बच्चों यहाँ पे तुम्हारा 7.1 क्या होता है, कंप्लीट। थैंक यू।